तो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबीज। तो जैसे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है या सीरीज दी हुई है, तो इनमें से हमें पता करना है ये कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और साथ में 3 उसके और टर्म्स लिखो। अब जैसे देखो यार, ये A1 इक्वल टू कितना है अपना 2, ठीक है। A2 इक्वल टू कितना है 4, A3 इक्वल टू कितना है 8, A4 इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं है। अब मैंने आपको चेक करने के लिए बताया कैसे करना है। डी इक्वल टू A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 और सॉरी A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये रखना है अपने को। अब A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 माइनस 4 और A2 की वैल्यू 4 माइनस 2, ठीक है। तो 8 में से 4 गए 4, 4 माइनस 2 गए 2। तो भाई आप देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है भैया। फिर फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, अब आप बताओ ये वाला कौन सा नंबर है हमारा, A1 इक्वल टू कितना हो गया 2, ये A2 है अपना कितना 5/2, A3 कितना है अपना 3, A4 कितना है 7/2, ठीक है भैया। अब हमें चेक करना है क्या कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम चेक करने के लिए मैंने बताया था A4 माइनस A3 कर दो और A3 में से A2 माइनस कर दो, A2 में से A1 माइनस कर दो। आप कहो तो इन दोनों को भी रख सकते हो, इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दी है तो चेक कर लेते हैं क्या ही जा रहा है। A4 की वैल्यू 7/2, A3 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 5/2, A2 की वैल्यू 5/2, A1 की वैल्यू 2। अब एलसीएम लेंगे 2 आएगा 7, 1 का 2 में डिवाइड देंगे 2, 2 3 या 6, इसके नीचे 1 मान लो, नीचे आ गया 2, 1 का 2 में डिवाइड देंगे 2, 2 3 या 6 -5। अब इसके नीचे 2 1 मान लो, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का 5 मल्टीप्लाई 1, 1 का 2 में डिवाइड 2 और यहाँ 2 2 या 4, 7 में 6 का 1/2, 1/2, 1/2, तीनों सेम है, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। तो इसी को हमने डी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1/2 हो गई। अब देखो, अब इस हिसाब से दे हैंस या हैंस लिख देंगे, हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एंड एपी, ठीक है। अब देखो ये एपी फॉर्म तो कर रही है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा A5, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स भी निकालने। तो A5 क्या हो जाएगा A + 4D। अब A की वैल्यू 2 है 4, D की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। इससे इसको काटेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 पहले इसके काट, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। A6 क्या है A + 5D, A + 5D की वैल्यू 2 ये 5D की वैल्यू 1/2 थी तो 5/2 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके 2 2 या 4 + 5/2 कितना आ जाएगा 9/2। अब A7 क्या आ जाएगा A + 6D, तो A की वैल्यू कितनी है 2 + 6, D की वैल्यू 1/2, इससे इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, 2 + 3 1 3, तो 2 + 3 सॉरी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो नेक्स्ट 3 मोर टर्म है वो ये 3 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या है अपना, ये हमारा थर्ड वाला पार्ट, देखते हैं सॉल्व करेंगे इसको। तो A1 की वैल्यू कितनी है -1/2, A2 की वैल्यू -3.2, A3 की वैल्यू -5.2, A4 की वैल्यू अपनी है -7.2। अब कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे इसका, तभी तो पता पड़ेगा ये लिस्ट ऑफ नंबर सेपी है या नहीं है। कैसे करेंगे, A4 में से A3 माइनस कर देंगे, A3 में से A2 माइनस कर देंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे। अब A4 की वैल्यू कितनी है -7.2 और माइनस A3 की वैल्यू कितनी है -5.2, ठीक है भैया। A3 की वैल्यू -5.2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -3.2 इक्वल टू A2 की वैल्यू -3.2 माइनस A1 की वैल्यू -1.2, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, दो में से दो गए 0, 7 में से 5 गए तो -2।
2 में से 2 का 0, -5 में से प्लस 3 है -2, -3 में से बन गए -2। कॉमन डिफरेंस देख रहे हो, सबका सेम आ रहा है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई, मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई। तो ये तो क्या हो गई, हैंस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, हैंस गिवन सीरीज या लिस्ट कुछ भी लिख दो, गिवन सीरीज फॉर्म्स एन ए पी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अगले 3 टर्म्स, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ठीक है, A5 को कैसे निकालेंगे, A + 4D। तो A की वैल्यू कितनी है, -1.2 + 4, D की वैल्यू कितनी है, -2। तो -1.2 + 4 2 या 8, तो -8। आगे और देखेंगे, -1.2 ± -8, इसको ऐड करेंगे तो आएगा अपना -9.2। अब आप दिमाग लगा रहे हो कि -9.2 कैसे आ जाएगा, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल बात क्या होती है, जैसे -1.2 लिखा है तो 8 के बाद कुछ नहीं है, तो 8 के बाद हम पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ऐड करेंगे 2, 8 1 9 और ये -9.2। ठीक है, समझ में आया। अब A6 निकालेंगे, तो A6 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A + 5D। A की वैल्यू कितनी है, -1.2 + 5, D की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 2 या 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -11.2। ठीक है, अब पकड़ में आई। अब A + 6D निकालेंगे, मतलब A7 क्या होता है, A + 6D, -1.2 + 6, D की वैल्यू -2 आ गई। तो -1.2, 6 2 या 12, प्लस माइनस माइनस, तो 12 आ गया यहाँ, तो कितना हो जाएगा ऐड करके, -30.2। हमारे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो एक ये और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं फोर्थ वाले पार्ट को, देखते हैं क्या है। इसमें अपनी A1 की वैल्यू कितनी है, -10, A2 की वैल्यू क्या है, -6, A3 की वैल्यू क्या है, -2, A4 की वैल्यू क्या है, 2। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स AP है या नहीं है। कैसे करेंगे, A4 - A3, A3 - A2 और A2 - A1। ठीक है, तो A4 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू ये रही, तो -2 = A3 की वैल्यू -2, माइनस लगाएंगे, A2 की वैल्यू -6, A2 की वैल्यू -6 माइनस लगाएंगे फिर, और A1 की वैल्यू -10। 2 माइनस माइनस +2, -2 माइनस माइनस +6, -6 माइनस माइनस +10, 2 + 2 4, -2 + 6 4, 10 में 6 गया 4। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये किसकी वैल्यू हमारी हो गई, डी की वैल्यू। तो सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP। ठीक है, तो भाई अब क्या निकालेंगे हम, फिफ्थ वाली टर्म निकालेंगे। A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D। अब A की वैल्यू कितनी है, -10, 4 की वैल्यू 4 और D की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो 4 लिख दिया, -10, 4 4 जो 60, 60 + 10 ये 6 आ गया। ठीक है, अब A6 निकालेंगे, क्या होता है, A + 5D। तो -10 + 5D की वैल्यू 4, -10 5 + 5 4 से 20, 20 में से 10 गए 10 आ जाएंगे। A7 निकालेंगे, A + 60, -10 + 6D की वैल्यू 4, -10 + 24 कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो ये रही हमारी A5, A6 और A7 की वैल्यू। ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है। कैसे करेंगे, ये A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + √2, A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 2 √2, A4 की वैल्यू आ गई 3 + 3 √2। ठीक है, अब चेक करेंगे इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। कैसे करेंगे, A4 - A3, A3 - A2, A2 - A1। ठीक है, A4 की वैल्यू ये है 3 + 3 √2, माइनस लगा देंगे। A3 की वैल्यू ये है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 2 √2 इक्वल टू A3 की वैल्यू क्या है, 3 + 2 √2 माइनस A2 की वैल्यू 3 + √2, A2 की वैल्यू 3 + √2 माइनस A1 की वैल्यू 3। इससे तो ये कटी है। ठीक है, अब देखो 3 + 3 √2 माइनस अंदर आएगा -3, माइनस प्लस -2 √2
3 प्लस 2√2 माइनस अंदर जाएगा -3 माइनस प्लस -√2 और यहाँ √2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3√2 बच गया। 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे, 2√2 को √2 और यहाँ √2। 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा और यहाँ भी √2 है और यहाँ 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया है। ठीक है, तो जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है वो हमारी एपी है। सो हेंस या हेंस गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी। तो A5 की वो ए फिफ्थ टर्म निकालेंगे, कैसे होगा? a प्लस 4d, a की वैल्यू 3, 4d की वैल्यू √2 है। ठीक है, तो ये अपना क्या होगा? 3 प्लस 4√2। ठीक है, अब सिक्स टर्म निकालेंगे, a प्लस 5d, तो a3 प्लस 5√2। ठीक है, a7 निकालेंगे तो a प्लस 6d, 3 प्लस 6√2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ वाला पार्ट। तो करते हैं सिक्स वाले पार्ट को। क्या लिखा हुआ है? ये a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2, a2 अपना कितना है? 0.22, a3 की वैल्यू कितनी है? 0.222, a4 0.2222। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है इसका कि नहीं है। तो a4 माइनस a3, a3 माइनस a2, a2 माइनस a1। a4 की वैल्यू 0.2222 माइनस a3 की वैल्यू 0.222, a3 की वैल्यू 0.222 माइनस a2 की वैल्यू 0.22, a2 की वैल्यू 0.22 माइनस a1 की वैल्यू 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.02। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.002, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0002। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है? नॉट इक्वल है। ठीक है, ये इसके नॉट इक्वल है और ये इसके नॉट इक्वल है। तो हेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, सेवेंथ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो a1 इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू -4, थर्ड टर्म a3 इक्वल टू -8, फोर्थ टर्म -12। ठीक है, तो a4 में से a3 को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए, और a3 में से a2 को, और a2 में से a1। ठीक है, a4 की वैल्यू -12, ऑलरेडी एक माइनस है, a3 की वैल्यू -8, a3 की वैल्यू -8, एक माइनस है, a2 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू -4, a माइनस a1 की वैल्यू 0। ठीक है, -12 माइनस माइनस प्लस 8, -8 माइनस माइनस प्लस 4, -4, -8 प्लस 4, -4, ये भी -4, -12 प्लस 8, -4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस। तो हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे। a5 कैसे निकालेंगे? a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 4, d की वैल्यू -4, 0, 4 4 जा 60, प्लस माइनस माइनस तो -16। आंसर आ गया अपना -16। a6 a प्लस 5d, 0 प्लस 5, d की वैल्यू -4, 5 4 जा 20, तो और प्लस माइनस माइनस 0 -20, ये अपना -20 हो गया। a7 a प्लस 6d, 0 प्लस 6d की वैल्यू -4, तो 0 -4 24, ये -24 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी ए फिफ्थ वाली वैल्यू है, a6 वाली वैल्यू, a7 वाली वैल्यू, मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म। ठीक है, अब 8 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है, तो a1 इक्वल टू -1/2, सेकेंड टर्म भी हमारी -1/2 है, और थर्ड टर्म भी हमारी -1/2 है, तो फोर्थ टर्म भी हमारी क्या है? -1/2 है। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। क्या है? a4 माइनस a3, a3 माइनस a2,
A2 माइनस A1, ठीक है। A4 की वैल्यू -1/2 माइनस है, और A3 की वैल्यू -1/2, ठीक है। A3 की वैल्यू -1/2 माइनस A2 की वैल्यू -1/2, A2 की वैल्यू -1/2 माइनस A1 की वैल्यू -1/2, ठीक है। -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। इससे ये कटा 0, ये कटा 0 और ये भी 0, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है वो 0 आया है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अपना सेम है, सेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP, ठीक है। तो हम निकालेंगे A फिफ्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा A+4D, तो A की वैल्यू कितनी है -1/2 प्लस 4D की वैल्यू 0, तो इसका 0 मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 0 करेंगे तो यही आ जाएगा -1/2, A6 A+5D -1/2 प्लस 5D की वैल्यू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2, A7 A+6D -1/2 प्लस 6D की वैल्यू 0, तो ये भी अपना क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। अभी ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 9th वाला पार्ट है, तो ये हमारी फर्स्ट वाली टर्म है 1, ये हमारी सेकंड टर्म है 3, ये हमारी थर्ड टर्म है A3 = 9, और ये फोर्थ टर्म है तो A4 = 27। ये देखने में लग रहा है कि ये सीरीज है नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, तो A4 की वैल्यू 27, A3 की वैल्यू 9, A3 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 3, A1 की वैल्यू 1। 27 में से 9 गए 18, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2। अब ये सारे एक दूसरे से क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है भाई। तो अब देखेंगे ये फर्स्ट के 10th वाले पार्ट में क्या है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है तो A1 = A, सेकेंड टर्म 2A, थर्ड टर्म 3A, फोर्थ टर्म 4A, ठीक है। चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है या नहीं। A4 माइनस A3 और A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, A4 की वैल्यू 4A, A3 की वैल्यू 3A, A3 की वैल्यू 3A, A2 की वैल्यू 2A, A2 की वैल्यू 2A और A1 की वैल्यू A, ठीक है। 4A में से 3A गए, A बचा, 3 में से 2 गए, A बचा, 2A में से A गया, A। हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका हमारा आंसर क्या है, A है। हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन सीरीज फॉर्म्स एन AP, ठीक है भाई। अब हमें क्या क्या निकालना है, A5 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, A+4D। अब A की वैल्यू कितनी है, A+4D की वैल्यू क्या है, A+4A कितना हो जाएगा, 5A। A6 निकालेंगे, A+5D, A+5D की वैल्यू A, 5A + A 6A। A7 निकालेंगे, A+6D, ठीक है। A+6D की वैल्यू कितनी है, A, तो A+6A 7 है, ठीक है। तो करेंगे फर्स्ट के 11th वाले पार्ट को। क्या है ये, A1 = A, A2 = दिया है अपना A², A3 दिया है अपनी AQ, तो फोर्थ टर्म यानी अपना दिया है A⁴, ठीक है। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे सेम है या नहीं है। तो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू क्या है, A⁴, A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू क्या है, AQ, A2 की वैल्यू क्या है, A², A2 की वैल्यू A², A1 की वैल्यू तो A। इसमें से हम AQ कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अंदर A-1, इसमें से हम A² कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अपना A-1, इसमें से A कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा A-1।
तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या बराबर नहीं है, सेंस कॉमन डिफरेंस is not same of given AP, so given list of numbers does not form an AP। और यहाँ पे common difference is not same of given list of numbers है, ठीक है, given list of numbers या given series, ठीक है। अब 12th वाले पार्ट को देखते हैं। ये हमारी कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है √2, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √8, A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √18, A4 की वैल्यू √32। देखो √8 को हम क्या ले सकते हैं, ऐसे करके ले सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, तो ये तो पेयर बन गया, फिर 2 बाहर आ गया और ये √2 अंदर ही रह गया, ठीक है। √18 को क्या ले सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 यहाँ 2 2 या 4, अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 3, 2 3 या 6, 6 3 या 8, 3 3 के पेयर बन गया, 3 तो बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया। 32 को हम कैसे ले सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, तो एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया, तो 2 2 या 4, ये तो बाहर आ गए और √2 अंदर रह गया। अब इतनी बात पकड़ में आ गई। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि है या नहीं है, ठीक है, तो कैसे करेंगे A4 - A3, A3 - A2, A2 - A1। अब A4 की वैल्यू कितनी है 4√2, A3 की वैल्यू 3√2, A3 की वैल्यू 3√2, A2 की वैल्यू 2√2, A2 की वैल्यू 2√2 और A1 की वैल्यू √2, ठीक है। 4√2 में से 3√2 जाएंगे तो √2 बचेंगे, 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो √2 बचेंगे, 2√2 में से √2 जाएंगे, √2 बचेंगे। हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सभी का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे सेंस कॉमन डिफरेंस is same, so given list of numbers forms an AP, ठीक है। तो हम A5 निकालेंगे, मतलब 5 टर्म निकालेंगे, कैसे होगा A + 4D, A की वैल्यू कितनी है √2, 4, D की वैल्यू √2, तो 4√2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2। A6 निकालेंगे तो A + 6D √2 6√2, तो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 7√2। A7 निकालेंगे कैसे हो जाएगा A + 6D, A5 A6 और A7, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी यार, यहाँ 5 आएगा A6 में, यहाँ 5 होगा तो 5√2 + √2 6√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे A √2 6D 6√2, तो ये क्या हो जाएगा 7√2, ठीक है। तो 12th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया अपना। अब करेंगे 13 वाला पार्ट। तो अपनी A1 की वैल्यू कितनी है √3, A2 की वैल्यू कितनी है √6, A3 की वैल्यू √9 है, √9 को हम 3 भी ले सकते हैं, और A4 की वैल्यू √12 है, √12 को हम क्या ले सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है, तो 2 तो पेयर में है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√3। अब हम इसका चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, कैसे करेंगे A4 - A3, A3 - A2, A2 - A1। A4 की वैल्यू 2√3, A3 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू √6, A2 की वैल्यू √6 और A1 की वैल्यू √3, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हो कि कोई भी सेम नहीं है आपस में, ठीक है, और ये आगे सॉल्व भी होगा नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे क्या सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, so given list of numbers numbers does not form an AP, ठीक है भाई। 14th वाले पार्ट को करेंगे। तो ये अपना क्या है फर्स्ट टर्म है, तो A1 = 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये सेकंड टर्म है, तो A2 = 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, A3 = 5 का स्क्वायर,
25, A4 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो A4 माइनस A3 माइनस A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू 49, A3 की वैल्यू 25, A3 की वैल्यू 25, A2 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 9 और ये 1। 49 में से 25 गए तो 24 बचे, 25 में से 9 गए 16 और 9 में से 1 गए 8। ये सब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so list of numbers does not form an AB। ठीक है भाई, अब करेंगे 15 वाले पार्ट को। तो ये हमारी पहली टर्म है, तो A1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। A2 हमारा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, A3 हमारा 7 का स्क्वायर 49, A4 हमारा 73 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे हम लोग। A4 माइनस A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। A4 की वैल्यू 73, A3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 49, A3 की वैल्यू 25, सॉरी 49 ही है 49, A2 की वैल्यू 25, A2 की वैल्यू 25, A1 की वैल्यू 1। 25 में से बन गया 24, इसको माइनस करेंगे तो भी 24, इसको भी माइनस करेंगे तो भी अपना शायद हाँ 30 में से बन गया 4, 6 में से 24। मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 24 24 24। और ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी अपनी 24, इसी को हमने डी डिनोट कर दिया। ठीक है, सिंस कॉमन डिफरेंस is same, so given list of numbers forms an AP। तो फिफ्थ टर्म अपनी क्या हो जाएगी, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू 1 प्लस 4, D की वैल्यू 24, 24 4 जा 96 होता है। तो ये अपना क्या आ गया 97। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, 1 प्लस 5, D की वैल्यू 24, 5 4 20, 120, आंसर आ गया 121। A7 ठीक है, A प्लस 6D, 1 प्लस 6 24, तो 1 प्लस 6 4 24, 6 4 40, इसका आंसर आ गया अपना 145। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन पार्ट भी कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।